हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। और ये कहानी है एक मालिक और एक नौकर की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कहानी शुरू करते हैं। तो ये बात बहुत टाइम पुरानी है। ये उस टाइम की बात है जब दो ही तरह के लोग सोसाइटी में होते थे। एक होते थे ग़ुलाम और एक होते थे उनके मालिक। यानी इंसान ही इंसानों को ग़ुलाम बनाते थे और उनको बेचते थे, एक दूसरे को ख़रीदते थे। उन ग़ुलामों से सारे काम करवाए जाते थे, घरों के बाहर के। और यहाँ तक कि लड़ाइयों में उन ग़ुलामों का यूज़ किया जाता था। और सोसाइटी में दो ही तरह के लोगों को इजाज़त थी रहने की। या तो आप ग़ुलाम बन के रह सकते हो किसी के, या आप ऐसे इंसान होने चाहिए जो एक ग़ुलाम रखा हो जिसने अपने पास, और उस ग़ुलाम से काम लेता हो। उस टाइम पे एक शहर में एक बहुत अच्छा इंसान भी रहता था, एक बहुत ही शरीफ इंसान रहता था, जिसको ये ग़ुलाम प्रथा बिल्कुल पसंद तो नहीं थी, मगर वो इसको चेंज करना भी चाहता था। मगर एक दिन में तो कुछ चेंज होता नहीं है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को चेंज करने में लगा हुआ था। मगर अब प्रथा ऐसी थी कि अगर वो खुद अपने पास एक ग़ुलाम ना रखता तो उसको किसी का ग़ुलाम बन के रहना पड़ता। तो उसने भी अपना एक ग़ुलाम ख़रीदा। और एक नौजवान लड़का था जो ग़ुलाम बन के उसके पास आया। उसने उसको ख़रीदा पैसे दे के बाज़ार से, और उसको अपने घर ले आया, उसको अपने साथ रखने लगा। मगर वो इंसान नेक था, शरीफ था। वो उस ग़ुलाम को ज़्यादा परेशान नहीं करता था। उससे जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही काम लेता था। उसको टाइम पे वही खाना खिलाता था जो खुद खाता था, और कभी कभी उससे भी अच्छा खाना, जो खुद खाता था उससे भी अच्छा खाना वो ग़ुलाम को देने की कोशिश करता था। और सारी ज़रूरतें उसकी पूरी करने की कोशिश करता था। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, शहर में नया जश्न होने वाला था। कोई बड़ा जश्न था। जश्न में सबको शामिल होना था। तो जश्न के दिन से पहले मालिक ने सोचा कि अब भाई जश्न का टाइम है, तो नए जश्न में शामिल होने के लिए नए कपड़ों की ज़रूरत है। अब ये ज़माना वो था कि जब उस टाइम रेडीमेड कपड़े तो मिलते नहीं थे। बाज़ार से जाके इंसान पहले कपड़ा ख़रीदता था, फिर उससे अपनी ड्रेस बनवाता था। तो मालिक ने अपने ग़ुलाम को साथ लिया और बाज़ार चल दिया। अब बाज़ार में जाके मालिक ने दुकानदार से कहा कि भाई कपड़ा दिखाओ कोई अच्छा सा, बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़ा दिखाओ, कोई कोई मतलब कोई बहुत बेहतरीन कपड़ा दिखाओ, कलरफुल सा। उसने वो दुकानदार ने एक महंगा सा कपड़ा दिखा दिया। अब वो मालिक जो था वो बड़ा असूलों वाला आदमी था। वो हर चीज़ के लिए पैसों को भी सही तरीके से यूज़ करता था। जो कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे थे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट था उसके पास। उसने वही अमाउंट अपना रखा हुआ था कि इस अमाउंट से ज़्यादा मैं के कपड़े मैं नहीं ख़रीदूँगा। तो वो अमाउंट में से उसने देखा भाई ये महंगा कपड़ा है, उसने वो कपड़ा ख़रीद लिया। अब उसमें से फिर थोड़े से ही पैसे बचे, बस सारे ज़्यादातर पैसों का वो महंगा कपड़ा आ गया। फिर उस मालिक ने कहा कि भाई ये जो बचे हुए पैसे हैं इनमें कोई कपड़ा आ सकता है। तो उसने मतलब जो दुकानदार था उसने एक कपड़ा निकलवा के अपने नौकरों से सस्ता सा वो दिखा दिया कि देखो जी इसमें तो यही आ सकता है। सफ़ेद कलर का कपड़ा था, सस्ता सा था। उसने कहा चलो ये दे दो। बचे हुए पैसों से उसने वो सस्ता सा कपड़ा ख़रीद लिया। अब जब वो दुकान से जाने लगे तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने वो जो महंगा वाला कपड़ा था वो अपने ग़ुलाम को दिया। तो ग़ुलाम को लगा कि ये मुझे दे रहे हैं कि कहीं सिलवा के लाने के लिए बोल रहे होंगे कि जाके इसको सिलवा के लाओ मेरे नाप से। मगर मालिक ने बोला कि ये बेटा ये जो कपड़ा है इससे तुम अपने लिए ड्रेस बनवा लो, और ये सफ़ेद कपड़े से हम अपने लिए ड्रेस बनवा लेंगे। तो नौकर बड़ा हैरान हुआ कि इतना महंगा कपड़ा मुझे दे रहे हैं ये। तो नौकर ने मालिक से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना महंगा कपड़ा है, मतलब आप मालिक हैं, आप ये कपड़ा पहनिए, मुझे मुझे तो कपड़ा ना भी दें तब भी चलेगा। तो मालिक ने जो जवाब दिया उसको आप ध्यान से सुनिए। मालिक ने उस पर कोई एहसान नहीं जताया नौकर पे, या उसको ये नहीं कहा कि चुपचाप कपड़ा रख लो, या जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया जिससे उसको, नौकर को अपने नौकर होने का एहसास हो। मालिक ने नौकर से जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि मालिक ने नौकर से कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, और तुम हो अभी जवान। और ये जो कपड़ा है महंगा वाला, ये कलरफुल कपड़ा है, रंगीन कपड़ा है। जवानों पे रंगीन कपड़े अच्छे लगते हैं, बूढ़े लोगों पे अच्छे नहीं लगते। मेरे ऊपर ये सादा सा वाइट कलर का लिबास ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो महंगा कपड़ा है ये, मतलब ये जो रंगीन कपड़ा है ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम जवान हो। तो ये जवाब सुन के अब नौकर के लिए आगे कुछ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने चुपचाप खुशी खुशी ही वो कपड़ा रख लिया, और वो अपने लिए ड्रेस बनवा लिया, और जश्न में दोनों ही शरीक हुए। तो कहानी बस इतनी ही थी। ये छोटी सी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, बहुत ज़्यादा इसमें कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई इसमें इंटरेस्टिंग वो
हॉरर या सस्पेंस नहीं था। मगर ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि इसमें हमें सीख बहुत अच्छी थी। सीख ये थी कि हम अपनी लाइफ में, ये हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कभी ऐसा एक इंसिडेंट होता है कि हम किसी की हेल्प करते हैं या कभी कोई हमारी हेल्प करता है। अब हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, हम किसी को पैसे से हेल्प करते हैं, किसी के अपने काम के थ्रू हेल्प कर देते हैं, किसी की कोई हेल्प कर देते हैं। मगर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपकी नीयत क्या है, आप क्या सोच के हेल्प कर रहे हो। आप अगर हेल्प कर रहे हो सामने वाले को और फिर उस पर एहसान भी जता रहे हो कि नहीं मैंने देख तेरी हेल्प करी, या जता नहीं रहे हो तो उसको एहसास दिला रहे हो कम से कम कहीं ना कहीं इस बात का कि देखो मैं तुम्हारी ये हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये काम इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर उस हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं उस इंसान के एक वो रह जाता है कि मतलब वो एक उसके इंसान के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि देखो मैं कितना बेकार हूँ, मुझे हर किसी से हेल्प लेनी पड़ रही है और लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो कभी भी किसी पे एहसान कीजिए या किसी की कोई हेल्प कीजिए तो उसको इस बात का एहसास ना दिलाइए कि हमने आपकी हेल्प की है। हेल्प करने का भी तरीका होता है। हेल्प इस तरह कीजिए जैसे कि ये हम कहते हैं ना कि लोग बोल भी देते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए लोग बोल देते हैं कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ का मतलब होता है ड्यूटी। तो ड्यूटी को ड्यूटी की तरह ही करना चाहिए। ड्यूटी का मतलब ये होता है कि ये काम आपको करना ही करना है, आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और करेगा। अब इसको करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बड़े हो गए या कोई आपसे छोटा हो गया। बहुत लोग तो मैंने देखा है कि लोगों की हेल्प इसीलिए करते हैं, मैंने देखा है सुना है, लोग गरीबों के हाथ में 100 का नोट या 2000 का नोट पकड़ाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके चेहरे पे किस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, और उस एक्सप्रेशन को देख के लोगों को सुकून मिलता है। ये बहुत गलत बात है। लोग चाहते हैं उनके अंदर वो वाली फीलिंग आए गॉड वाली, कि हम गॉड हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ये फील आना ही अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए इंसान को जिससे उसके अंदर घमंड पैदा हो। अब अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और उससे आपके अंदर घमंड पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्प करना छोड़ दीजिए, आप उस घमंड को दूर करिए। आप ये सोच के कीजिए कि ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये हेल्प तो ऊपर वाला कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ करने का। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, बहुत लोग हेल्प इस तरह करते भी हैं। सबसे पहली बात तो जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं ना, कभी भी उसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखिए, क्योंकि उस बेचारे की आंखों में थोड़ी शर्म ही होगी, थोड़ी सी झिझक होगी, क्योंकि वो हेल्प ले रहा है ना आपसे। तो और बहुत जगह मैंने देखा भी है, गुरुद्वारे में मैंने देखा है और बहुत जगहों पे मैंने देखा है, जो लोग खिलाते हैं खाना वो किसी की आंखों में नहीं देखते या किसी के सामने, वो सबको बल्कि वो सबको वाहेगुरु बोल के या सबको अच्छे से बोल के ही वो सर्व करते हैं। तो हेल्प करने का तरीका ये होना चाहिए कि किसी को एहसास ना हो कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। और आज के टाइम जो चल रहा है, ये कोविड का टाइम है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, जिनका कुछ काम नहीं चल पा रहा है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम चल रहा था जब तब तक ठीक था, वो गरीबों की कैटेगरी में आते नहीं थे, मगर अब लॉकडाउन की वजह से उनका काम छूट गया, वो बेचारों को उनके घर में, और वो इतने शरीफ लोग हैं, वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी वो मतलब उनकी सोसाइटी में इज्जत है कि वो किसी से मांगते हुए भी शर्मा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प आपको खुद आगे जाके करनी होगी, और हेल्प करने के तरीका यही होगा कि आप उनकी हेल्प ऐसे करेंगे कि आप उनको एहसास भी ना दिलाएं कि आप हेल्प कर रहे हैं। आप उनके सामने कुछ इस तरह से बात करें, कुछ इस तरह से उनसे बोलें कि आप जैसे ये क्या कहते हैं अपने लिए कुछ कर रहे हो, ये आपकी तरफ से नहीं आया, ये किसी और की तरफ से आया है। इस तरह से आप उनको ये चीज़ दिखाएं, या फिर इस तरह से उनको बताएं कि पता ही ना लगे उन्हें कि कहाँ से हेल्प हो गई हमारी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी की हेल्प इतनी चोरी छुपे कर दो कि पता ही ना लगे उसको हेल्प कहाँ से आई है। उसको ये लगे भैया ऊपर वाले ने कहीं से इंतज़ाम कर दिया बस। ऊपर वाले का एहसान लेने में इंसान को शर्म नहीं आती है, मगर इंसान का एहसान लेने में इंसान को शर्म आती है, और ये सही भी है, आनी भी चाहिए। तो आप किसी की हेल्प करो तो इसी तरह करो कि सामने वाले को ना पता लगे। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमको आप कमेंट्स करके बताइएगा, और आपके कमेंट्स होंगे, आप लाइक कीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए, शेयर कीजिएगा इसको दूसरों के साथ, और कमेंट्स में कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट अच्छे हुए हों उसको आप शेयर कीजिए, और हो सकता है हम अपनी वीडियो में उनको भी आगे डालें। तो आज के लिए बस इतना ही था। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।